उसने कपिल को भी यही कहा, तुम मेरे बाद भगवान के संग में चले जाना, जब तक मैं हूं तो मेरी सेवा कर रहे हो, बाकी चले जाओ। बंधुओं, वो उपदेश देता पर उसमें भगवान की महिमा का गान करता, यही कहता। और फिर एक दिन वह भी आया कि जब ये काया और ये आत्मा अलग अलग हो जाती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, अंतिम समय कहते हैं, वह भी आया। और फिर मरीचि की आत्मा इस नश्वर देह को छोड़ करके प्रस्थित हो गई, महाप्रयाण कर गई, वह चली गई। यहां से प्रस्थान कर उसकी आत्मा देवलोक में जाकर पहुंची। वहां उसका जन्म हुआ। बंधुओं, भाव परिवर्तित हो गया। ये मनुष्य भाव था, अब वे देव भाव में चले गए। 5वें देवलोक की बात कथा में कही जाती है। देवलोक में चले गए, इतना पर्याप्त है। वहां गए, देवलोक देव भाव है, वहां के सुख साधन सब, इस प्रकार की सारी बातें, यह सब है। यह उनका चौथा भाव हुआ, देवलोक, चौथा जन्म हुआ। इसके बाद में अब आगे की बात करते हैं। देव आयु के पूर्ण होने पर अब उनकी आत्मा जहां जहां जिस जिस तरह से गई, जन्म हुए, इन सब के पीछे तो कथाकारों ने कहा उनके मन का जो अहंकार था वह जन्म जन्मांतरों में भी किसी न किसी रूप में बना रहा, और इसलिए उनके जन्म भी मनुष्य भाव के और देव भाव के हुए। थोड़े से मैं कह रहा हूं, देव भाव पूर्ण करके जो उनका 5वां भाव है वह मनुष्य का भाव है। कौशिक नाम के ब्राह्मण वे बने थे। यहाँ पर उसी तरह का जो उस वर्ग में आचार है उसको जिया किया, और ऐसा ही जीवन यहाँ पर जिया। छठा भाव पुष्यमित्र का है, यहाँ भी ब्राह्मण बने थे और यहाँ भी उन्होंने उसी तरह का जीवन जिया। 7वां भाव देवलोक का, 8वां फिर ब्राह्मण बने, 9वां भाव देवलोक का, 10वां भाव अग्निभूति ब्राह्मण बने, और 11वां भाव देवलोक का, और वहां के आयुष पूर्ण कर 12वें भाव में आए, भारद्वाज नाम के ब्राह्मण बने। 13वें भाव के अंदर देवलोक में गए और 14वें भाव के अंदर स्थावर नाम के ब्राह्मण बने। 15वें भाव के अंदर फिर देवलोक में गए। शायद किन्हीं भाई बहन के मन आया हो, और कथा ये संक्षिप्त ही है, इन भावों की विशेष कथा नहीं है, वही सब ब्राह्मण आचार इनमें वर्णित है। और इन सब के अंदर एक बात फिर भी रही, और वो बात यह रही, अपने को श्रेष्ठ मानना, ये भाव बना रहा। यहां तक उनके 15 भाव होते। अब एक और बात की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे यहां एक शब्द है, वो शब्द है निदान। निदान कहते हैं संकल्प को। व्यक्ति संकल्प कर लेता, निदान कर लेता। क्या निदान? मेरी तपस्या का ये फल हो तो मुझे यह प्राप्त हो, मेरी साधना का अगर कोई फल हो तो मुझे यह प्राप्त हो। ऐसा संकल्प करना, यह है निदान कहलाता है। बंधुओं, निदान एक सौदा है, जैसे करते हैं सब भाई, ये ले ले और ये दे दे, सौदा है। परंतु ये सौदा घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा कैसे?
एक बालक गली में खेल रहा था, एक रेहड़ी आई, उस पर टॉफियां थी और वो टॉफियां बेच रहा था, आवाज लगा रहा था। वो बच्चा दौड़कर रेहड़ी वाले के पास गया और जाकर बोला, भैया टॉफी दे दो। लाओ पैसे लाओ, टॉफी दे दूंगा। पैसे? पैसे तो मेरे पास नहीं है तो टॉफी नहीं मिलेगी। जाओ अपने मम्मा से बोलो पैसे लाओ। बालक को लगा वो घर जाएगा, उसकी मम्मा बैठा लेगी कि नहीं टॉफी नहीं खानी, कुछ और कह देगी। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, डाल दी थी माँ बाप ने। पता नहीं क्या सूझा उसको, बोला ये ले लो और टॉफी दे दो। बोला हाँ दे दूंगा। उसने अंगूठी, सोने की अंगूठी उसको दे दी और है सिर्फ अंजलि भर करके उसको टॉफियां दी। वो तो खुश हो गया, अपने मन में नाच पड़ा, इतनी सारी टॉफियां, वो खुश हो गया। और रेडी वाला ले अंगूठे, वो गया और वो गया। वो घर आया, कितने खाली था, और माँ को बड़ी खुशी में कहा, माँ देखो मैं कितनी सारी टॉफियां ला। कहां से लाई? भैया ने दी, टॉफी वाले ने। कितने पैसे की दी? पैसे तो थे नहीं मेरे पास। और फिर कैसे लाया? वो थी ना मेरे पास ये, मैंने ये दे दी उसको भैया, और उसको इतनी सारी टॉफी दे दी। माँ को गुस्सा आया, उसे डांटा, रो बाहर देखने गई। कहाँ गया वो तो जा चुका था। आखिर माँ ने कहा, बेटा तूने बड़ा घाटे का सौदा करा। कैसा सौदा हुआ ये? बच्चा कह रहा मुझे इतनी सारी टॉफियां मिल गई उस अंगूठे के बदले में, पर माँ जानती है ना इस बात को कि ये जो सौदा हुआ ये कितना घाटे का सौदा हो गया। एक उपवास का फल, एक तेले का फल क्या हो सकता है, मैं तौल कर कैसे बता दूं आपको। कितनी है उसकी महिमा। और एक संकल्प मन में ये आ जाए, इसका फल हो तो मुझे ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, मकान, दुकान, कुछ पैसा, कुछ और, ये सब मुझे उपलब्ध हो जाए, ये घाटे के सौदे। कभी घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। और घाटे का सौदा जो कर लेते हैं फिर वो घाटे में ही जाते हैं। इस आत्मा के साथ में, नए सार के जीव के साथ में एक घाटे के सौदे का प्रसंग यहाँ भी आ गया। और कैसे आ गया और क्या घटा और क्या हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं बंधुओं। यह उनका 16वां भाव है। कौन सा भाव है? 16वां भाव। यहाँ उनका नाम बंधुओं विश्वभूति है। क्या नाम है? विश्वभूति है। उनका जन्म कैसे, कहां, किस परिवार में हो उसकी बात करते हैं। उस जमाने में राजगृह नाम का नगर था। भगवान महावीर के जमाने के राजगृह को भूल जाओ। एक नाम के बहुत सारे नगर हो सकते हैं, पर जमाना ही बहुत पहले का है, ये तो युग ही बहुत पुराना है। रहा होगा। राजगृह नाम का नगर था। वहां पर विश्वनंदी नाम के राजा राज्य करते थे। नाम यहाँ थोड़े कठिन से हैं, पर मैं दोहरा कर बताने की कोशिश करूंगा। वहां के राजा का नाम था बंधुओं विश्वनंदी। इनका एक छोटा भाई था, उसको युवराज बनाया गया था। उसका नाम था विशाख भूति। बड़े भाई का नाम है विश्वनंदी, छोटा भाई जो युवराज है उसका नाम है विशाख भूति। दोनों में गहरा प्रेम था, अत्यंत प्रेम था। इस प्रेम की जो निशानी है, बात है, वो आगे पता चलती है। और कैसे पता चलती है? वह है विश्वनंदी राजा के रानी से पुत्र हुआ। उसका नाम रखने की बारी आई तो नाम पता क्या रखा? नाम रखा विशाख नंदी।
छोटा भाई विशाख भूति है, आधा नाम उसका ले लिया। विशाख भूति का आधा नाम विशाख और अपना नाम विश्वनंदी का नंदे और शब्द बना दिया विशाख नंदी। समझ आ गया। कालांतर में विशाख भूति युवराज के महलों में भी पुत्र का जन्म हुआ। इसके नाम में भी यही मामला किया। बड़े भाई का नाम था विश्वनंदी, उसका विश्व शब्द लेकर, और अपना नाम था विशाख भूति, उसका भूति लेकर, और फिर शब्द बना दिया विश्वभूति। क्या शब्द बना दिया? विश्वभूति। ये विश्वभूति हमारी कथा के नायक हैं। ये है नए सार का जीव। हम आप समझ गए होंगे युवराज के ये पुत्र हैं। दोनों बच्चों का, राजकुमारों का लालन पालन सब राज्य किए विचार के अनुसार हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। सब चीजें बराबर आती थी, जो भी कुछ होता था। अब कमी तो कुछ थी नहीं, जिसके लिए कुछ करना पड़े, सोचना पड़े, ठीक है, सब कुछ अच्छा था। बच्चे बड़े हुए, शिक्षा की बात आई, उनको पढ़ने की भी सही व्यवस्था दोनों की रही। अब ये तो माता पिता परिवार जो कर सकता था वो कर रहे थे, सब कुछ बराबर था, लेकिन प्रकृति की बातों में समानता कैसे लाए? आप कहेंगे क्या बात हुई? अब मान लो उदाहरण के लिए किसी का शरीर गोरा है, किसी का श्याम है, अब इसमें परिवार क्या करेगा? चीज लेने देने, वस्त्र आभूषणों में तो परिवार समानता ले आए, पर ये तो अपनी प्रकृति की बात है। यहाँ ऐसा गोरा श्याम का तो प्रश्न नहीं था, यहाँ प्रश्न और था। वो यह था, युवराज का बेटा जिसका नाम विश्वभूति है, जो छोटा है वह शरीर से बलवान बहुत था। अब ये बल, ये तो प्रकृति की बात होगी। ठीक है, कोई कितनी कोशिश भी कर ले, मेहनत भी कर ले, कुछ भी कर ले, पर प्रकृति की बात तो प्रकृति से ही है। तो ये प्रकृति से बलवान था। कभी कोई बात होती, कोई कुश्ती की बात होती, तो ये छोटा विश्वभूति अपने बड़े भाई को, विशाख नंदी को उठाकर पटक देता। थे तो भाई, पर उसके मन में खटक सी बनी रहती, जब होता कभी ये जीत जाता है, और कहीं बात होती है वहां धमका भी देता। बच्चे ही तो थे, बड़े हो गए तब भी ये बात बनी रही। उसका हमेशा खटकता रहता, ये तेरा भाई नहीं है, ये तो तेरा दुश्मन है। यूं मन के अंदर एक भाव आ गया उसके प्रति। बड़े हो गए, युवा हो गए, विवाह हो गया। अब जब एक के मन में कुछ इस तरह की कटुता रहती है, तो ये तो फिर मनोविज्ञान है, दूसरे के मन में भी तरह तरह के भाव आते हैं। बड़े भाई के मन में हमेशा ये रहते, किसी तरह से ये यहां से हटे, ये मेरे खटकता है आंखों में, वैसे कैसे हटा दे? वो भी तो राजकुमार है, यूं कैसे हो सकता है? वो कई बार अपने पिता से भी कहता, पिताजी इसको निकलवाओ, ये मुझे बहुत खटकता है। ये कैसे हो सकता है? तेरा भाई है, छोटा भाई है, ये क्या बात? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असली बात ये मेरा दुश्मन है, हर जगह मुझे नीचा दिखा देता है, कहीं भी हो। और जबकि इसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। अब कहीं मान लो कोई कुश्ती करेगा तो करेगा, फिर तो होगा ही होगा, कोई ना कोई फैसला तो होगा। विवाह हो गया, महसूस विश्वभूति छोटा भाई भी करता था। उसने कहा ये इसके मन में मेरे प्रति खटक रहती है, कोई रास्ता निकालो। ये प्रकृति प्रेमी भी था। एक बाग था जो राजा का बाग था। राज परिवार जब कभी मनोरंजन की बात होती तो बाग में चले जाते, वहां फल खाते, घूमते फिरते बैठते और फिर शाम को लौट आते। ऐसा राजा का बाग था। बाग में एक महल भी बना हुआ था। इस विश्वभूति ने सोचा तो वहां चल, वहां रह ले, इसकी आंखों से दूर हो जाएंगे। वो अपने राज परिवार को लेकर
पिता से राजा से पूछकर जी मैं वहां चला जाऊं बाग के अंदर, वहां रह लूंगा, मेरे को प्रकृति का वातावरण बहुत पसंद, अच्छा लगता है मुझे। राजा तो भी चाहता था ये क्लेश इनका आपस में रहता है मिटे। हाँ हाँ बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा मन वहां करता तुम जा सकते, कोई बात नहीं है, अपनी जगह अपना बहुत अच्छी कोठी है, और कोई दिक्कत हो तो वो बता देना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। राजा को प्रणाम कर पिता का आशीर्वाद ले परिवार को लेकर वहां चला गया। और जो बड़ा भाई था वह विशाखानंदी बड़ा खुश हुआ इस बात से, बोले ठीक हो गया। हम कहते हैं भाई चलो पाप कटा, मामला दूर हो गया, सामने रहता था खटकता रहता था और ठीक हो गया। वो वहां रहने लगा। एक बार बड़े भाई की पत्नियां बोली अपने पति को चलो बाग में घूम के आए। तो ठीक है, बाग अपना था, वो चली गई। वहां उन्होंने जो महल की रंगत और ये सब देखा, सब कुछ कहा, तो बड़े भाई के भी उनकी रानी के मन में आया रहने की जगह तो ये थी। वहां महलों में क्या है, घुटन ही घुटन है। कितना अच्छा है यहाँ, पेड़ पौधे वातावरण सब कुछ इतना अच्छा, पक्षी चहकते हैं, सब इतना अच्छा है, और इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। बोलो क्या करें, अब ये तो है। वो वापस आ गए। उसने आकर अपने पिता से कहा, राजा से, पिताजी हमारा मन बाग में जाने को कर रहा है, उसको निकलवाओ, उसके यहाँ बुलवा लो, मैं वहां जाऊंगा। बेटा ये कैसे हो सकता है, नहीं कुछ भी करो, ये तो करना पड़ेगा, मेरा मन वहां का है, रानियों का मन वहां का, वहां जाना चाहते हैं। बोला बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो मैं देखता हूं किसी तरकीब से। आदमी को कितना छल करना पड़ता है, और छल करके कैसे कैसे प्रपंच रच करके आदमी अपना काम सिद्ध करता है। राजा ने कहा वैसे तो नहीं बुला सकते, बेटे की बात पूरी करनी थी, उसको वहां से निकलवाना था, निकाला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता।